Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 9 के फिजिक्स चैप्टर 3 ग्रेविटेशन से कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आज हम पढ़ेंगे कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉन कैपलर वाज द 16th century astronomer who established three laws which govern the movement of planets around the sun। एक जॉन कैपलर नाम के साइंटिस्ट थे। जॉन कैपलर 16th सेंचुरी में, जिन्होंने सबसे पहले ये स्टडी किया और अपना एक लॉ दिया प्लैनेटरी मोशन के ऊपर कि सन के चारों तरफ प्लैनेट किस मोशन के थ्रू चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और इसी लॉ को कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा गया। ठीक है, द सेम लॉज ऑल्सो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स लाइक द मून अराउंड द प्लैनेट्स लाइक द अर्थ। और ये कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है, सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं। तो किस राउंड लगाते हैं, किस तरीके से, उन्होंने ये अपना लॉ दिया जिसे कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा गया। और यही कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन सैटेलाइट्स के लिए भी फॉलो करता है। जैसे कि हमारा मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है, तो उस मून के मोशन पे भी ये कैपलर्स लॉ क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो कैपलर्स ने अपने 3 लॉ दिए हैं जिसको हम कैपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कैपलर्स फर्स्ट लॉ, कैपलर्स first law. Kepler's first law states that the planet moves in an elliptical orbit around the sun with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit। इसमें एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमें कैपलर्स फर्स्ट लॉ समझने से पहले हमें एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में जानना पड़ेगा कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होता क्या है। तो जैसे आप लोग जानते हैं, सर्किल क्या है, तो एक शेप है, स्क्वायर क्या है, एक शेप है, रेक्टेंगल क्या है, शेप है। इसी तरीके से एक और शेप होता है जिसको हम एलिप्स कहते हैं, और ये शेप कुछ इस तरीके से होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। ये क्या है, एलिप्स नाम का एक शेप है। ये अगर हम पूरे सर्किल को थोड़ा सा चपटा कर दें तो ये एलिप्स शेप हो जाता है। क्या हो जाता है, एलिप्स शेप हो जाता है, जिसमें 2 एक्सिस होते हैं। इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस और इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस। जो एलिप्स होता है उसके 2 एक्सिस होते हैं। जैसे सर्किल में क्या होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, जो चारों तरफ से क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन एलिप्स में थोड़ा सा चपटा होने के कारण एक तरफ मेजर एक्सिस बनता है, एक तरफ माइनर एक्सिस बनता है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा सेंटर। तो ये मेजर रेडियस कहलाएगा, ये माइनर रेडियस कहलाएगा। ठीक है, और इस एलिप्स शेप में 2 फोकस होते हैं, सेंटर और इसके बीच का फोकस F1, ये फोकस F2। ठीक है, एलिप्स में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं जो कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एलिप्स शेप है। जैसे सर्किल शेप को चारों तरफ का जो डायमेंशन होता है उसको हम सर्कुलर कहते हैं, उसी तरीके से एलिप्स के चारों तरफ के डायमेंशन को क्या कहेंगे, एलिप्टिकल कहेंगे। और इसको अगर हम एक ऑर्बिट मान के चले तो क्या हो जाता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट कहलाता है। तो ये रहा हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है उसके बारे में। आगे कैपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, फिर से हम कैपलर्स फर्स्ट लॉ देखेंगे कि द प्लैनेट मूव इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। प्लैनेट क्या करते हैं, सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन एट वन ऑफ द 2 फोकी ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। जिसमें प्लैनेट क्या करते हैं, सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, जिसमें सन जो होता है
इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी दो फोकस में से किसी एक फोकस के ऊपर रहता है। इसका एक फोकस कहाँ होगा, यहां होगा, एक फोकस यहां होगा। तो सन जो होगा हमारा किसी एक फोकस पे होता है, और इसको हम मान लें क्या, प्लैनेट। ये क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो ये रहा हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द प्लैनेट्स मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ द सन एट वन ऑफ द टू फोकी ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिस एलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे सन होता है। सन सेंटर पे नहीं होता, जैसे यहाँ सेंटर था तो सन कभी भी सेंटर पे नहीं होता है। सन कहाँ होता है, तो किसी भी एक फोकस पे, या तो वो यहाँ हो या तो इस फोकस पे, ठीक है। किसी भी एक फोकस पे सन होगा, और ये अलग अलग प्लेनेट पे डिपेंड करता है किस फोकस पे सन है, ठीक है। तो ये हमारा था केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में यही कहा कि कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिसके एक फोकस पे सन होता है। केपलर सेकेंड लॉ, ये था हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब देखेंगे केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है। तो केपलर सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये दो, ये हमारा हो गया एक एलिप्टिकल ऑर्बिट। यहां पे हम मान लेंगे क्या होता है, एक फोकस पे हमारा सन, और यहां पे एक समय में क्या है, प्लैनेट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। केपलर सेकंड लॉ क्या कह रहा है, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लो कुछ टाइम के बाद ये प्लैनेट यहां से यहां चला गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया एक प्लैनेट, तो कितना एरिया कवर किया उसने, इतना एरिया कवर किया। अगर यही एक समय प्लैनेट यहां पे था, दूसरे समय प्लैनेट यहां पे हो गया, इस कंडीशन में कितना एरिया कवर करेगा, इतना एरिया कवर किया। तो केपलर सेकंड लॉ ये कहता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितने टाइम में वो यहां से यहां तक गया उतने ही टाइम में यहां से यहां तक आ जाएगा, अगर इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मतलब एक साल में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी, तो मान लेंगे कि 3 महीने में ये यहां से यहां तक गया जब सन से दूर था, लेकिन एरिया इसने क्या किया, इतना कवर किया। अब जब पास में आया तो एक समय में यहां से यहां तक गया, तो ये जो डिस्टेंस है इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट पे यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज्यादा हो गया, और एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। कौन सा एरिया, तो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लो 3 महीने में यहां से यहां तक आया, फिर 3 महीने में यहां से यहां तक आया, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस इसने क्या किया, कवर किया। कहां पे, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट पे यहाँ पे क्या था, कम डिस्टेंस कवर किया था। इस कंडीशन में यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ प्लैनेट इज फास्टर व्हेन द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन एंड द स्पीड ऑफ प्लैनेट इज लोअर व्हेन द प्लैनेट फार्दर फ्रॉम द सन, ठीक है। अगर सन के पास प्लैनेट आएगा तो उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, और सन से दूर जाएगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। तो यहां से एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि प्लैनेट का जो स्पीड है वो हर जगह इक्वल नहीं होता है, प्लैनेट की स्पीड बदलती रहती है जब वह एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये था हमारा केपलर सेकंड लॉ। आगे आता है केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ
कैपलर्स थर्ड लॉ क्या होता है? तो कैपलर्स थर्ड लॉ में उन्होंने कहा, कैपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लैनेट टू द सन is directly proportional to the square of time it takes to revolve around the sun. कहने का मतलब कि मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मान लेंगे कि मीन डिस्टेंस जो है r है। मीन डिस्टेंस कितना? फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, सन और प्लैनेट के बीच का जो मीन डिस्टेंस है वो कितना है? r है। और टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने t है। टाइम पीरियड का मतलब कि एक चक्कर लगाने में प्लैनेट द्वारा लिया गया टाइम t और प्लैनेट और सन के बीच का जो मेन डिस्टेंस है r है। तो इसी दोनों से रिलेटेड उन्होंने थर्ड लॉ अपना ये दिया कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। मतलब r का क्यूब जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t स्क्वायर के, where r is the mean distance from the planet to the sun and t is the time period of the planet। तो यहां से t स्क्वायर को जब हम नीचे लाएंगे तो r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज कांस्टेंट, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यही कैपलर्स थर्ड लॉ है। ठीक है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, ये हमारा था कैपलर्स थर्ड लॉ। तो ये थे हमारे कैपलर्स के 3 लॉ जिसके आधार पे प्लैनेट सन के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और सैटेलाइट भी जो है बाकी प्लैनेट्स के चारों तरफ इसी थ्योरी पे क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।